व्हाट? बोल चमन। अरे अरे रो क्यों रहा है? एक काम कर, पहले रोले फिर फोन कर। रजनी, मेरी मसक्कली की शादी उसके बाप ने कहीं और फिक्स कर दी। मतलब चमन उजड़ गया? बसने से पहले ही उजड़ गया। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको किडनैप कर ले। घबरा मत चमन, तेरी फैली हुई मांग जरूर सजेगी। अरे मांग तो तब सजेगी ना जब मेरे सर पर सेहरा सजा होगा। अरे सजेगा क्या, कीले से ठोक दूंगा। पहले तू ये भिंडी रोना बंद कर यार। ठीक है, पर ये होगा कैसे भाई? तो देख, प्लान ये है कि हम उसके केकड़े जैसे बाप को जुलाब की गोली खिलाएंगे। ऐसा तगड़ा डोज देंगे कि दिन भर बाथरूम में ही सड़ेगा। दे चुम्मा। उससे कहना कि बुर्का पहनकर भागे और पहलवान की आवाज में बात करने लगे। हाँ चल रखता हूँ। घोड़े पे आऊंगा मैं, घोड़ी ले जाऊंगा। ये चाय है कॉफी? कॉफी है। अबे इसको कॉफी बोलता है? ये तो कब्ज का काढ़ा लग रहा है। आ तेरे को कॉफी बनाना सिखाता हूँ, चल। मैडम, जी आपने सर। मेरे बारे में इन्फॉर्म किया है? हाँ मैंने कर दिया है। सबसे पहले काली कॉफी बीन्स जमा कर। अरे लिखना क्या कर रहा है? फिर उसे कूटनी में डाल के धबाधब कूट के पाउडर बना। 109 ml के दूध में मिक्स कर, फिर शक्कर डाल के नींबू निचोड़। अबे कैसे लिख रहा है? और ऐसे बनती है कड़क कॉफी। वाह करण, क्या खाना है? काम वाली ने चिकन मस्त बनाया, उसके हाथ चूमने पड़ेंगे। अरे ये मटन चिकन क्या बोल रहा है तू? आप चलती ट्रेन में चढ़ रहे हो, मैं तो खाने की तारीफ कर रहा था। इसकी तारीफ करना बंद कर। जो तुझे मिलने आया उसने तेरी तारीफ किया नहीं। कोई आने वाला था? सत्यमूर्ति को भूल गया। क्या हुआ? अरे बोलोगे क्या हुआ? अब कुछ नहीं हो सकता, वो फिर से भूल गया। हे अनु, कोई मेरा वेट कर रहा था क्या? सुबह से यही बैठे थे, लगता है चले गए। पापा अभी मुझे उनका नंबर दो। है, जैसे उन्हें जाकर मना ही लेगा। उल्लू का पट्टा, किसी काम का नहीं है तू। न जाने कौन से मुहूर्त में पैदा हुआ। पहले मेरे बाप को मारा, अब मुझे मारेगा क्या? ये मरने मारने का अपॉइंटमेंट बाद में सेट करेंगे, पहले नंबर दीजिए। हेलो। सत्यमूर्ति जी, मैं रामनाथन का बेटा बोल रहा हूँ, रजनीकांत। वो सैम्पलिंग सीड्स को चेक करने के लिए यूएस से डेलीगेट्स आए थे, इसलिए देर हो गई। नो इश्यूज, किसी और दिन मिल लेंगे, अभी तो मैं निकल गया। अरे नहीं 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 सर, आई एम रियली सॉरी सर। कोई मिलने की जगह बताइए, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे ऑफिस के पास जो कॉफी शॉप है वहीं मिलते हैं। ओके सर, आप कॉफी ऑर्डर कीजिए, उसके खत्म होने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है। रजनी। चल छुट्टा नहीं। चमन। हाँ चमन, कुंभ के मेले में बिछड़ने के बाद आज तो मुझे मिल ही गया। पतली गली कैसी भी हो टाइम पे मिलाती है। दे चुम्मा इसी बात पर तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी भूखी भाभी को कुछ खिलाने लाया हूँ। हेलो भैया जी। ये फीमेल पैकेजिंग में मेल है क्या? ये तेरा ही तो आइडिया था। हाँ मेरा। चल चल चल। ए, भाभी को टिकाने का बंदोबस्त हुआ या नहीं? क्या यार, उसकी टेंशन तू क्यों लेता है? तू बस मेरी शादी की टेंशन ले। एक पेन और पेपर लेकर आना। रेड पेन लेके आना, ब्लैक मत लेके आना, इमोशन खेल के आते हैं। सर ये लीजिए। देख, अब इसको सीधे रजिस्टर ऑफिस ले जा और वहाँ पे मंडप सजा। ठीक हम है। सब वहाँ पे गवाही देने आ जाएंगे। ठीक है, रुक मैं दिलाता हूँ ना। दे चुम्मा। समझ गया ना? तुम्हारे अंदर कोई कटसी है कि नहीं? खड़े हो जाओ। 2 घंटे से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम यहाँ लव गुरु बने बैठे हो। कम ऑन, स्पीक अप। सर सॉरी सर। सॉरी माय फुट। तुम्हें सॉरी कहने का कोई हक नहीं है। तुम जैसे बेवकूफ आदमी पर मैंने अपना वक्त जाया किया। ये सोचकर ही शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। इसमें शर्म की क्या बात है? हम तो जब से पैदा हुए तब से बेशर्म है, और जो शर्म बची थी उसे बेच के खा गए, उसी वजह से तो जिंदा है। वैसे प्यार के चक्कर में मैंने भी बहुत जूते चप्पल खाए, उन्हीं लात घुसों की वजह से आज मुझे मसक्कली जैसी उड़न परी मिली। मैं भी किन लोगों से बहस कर रहा हूँ? रजनी, ये तेरा बाप था क्या? नहीं, एक लड़की का बाप है जिसका रिश्ता लेकर आया था। मतलब बीवी का बाप। अंकल जी, हो अंकल जी, बात तो सुनो जी, दिल की बात उल्टी करनी है। रजनी 1 नंबर लड़का है, घर चला के ढूंढोगे ना तो भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी बेटी उसके हवाले कर दो। क्या कहा? मेरा मतलब शादी की पुंगी बजवा दो। Hey, get out! ऑलरेडी आउट है, अब क्या धरती छोड़ दूं? अरे चमन, जाना यहाँ से। अरे तेरी पुंगी बजवा रहा था। वो तो वैसे ही बची हुई है। What is this nonsense? सर प्लीज आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए सर।
सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कभी कभार मुझे कुछ चीजें याद नहीं रहती। अगर मैं किसी काम में बिजी हूँ और अचानक कोई दूसरा काम आ जाए तो पहला वाला काम ऑटोमेटिकली भूल जाता हूँ सर। मुझे ऑफिस वालों ने बताया था आप वेट कर रहे हैं, पर बीच में दोस्त का फोन आया तो भूल गया। मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था सर। प्लीज अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। इतनी बड़ी बीमारी का शिकार है तू और मैं बेवकूफ हूं जो अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं। सुन, जितना मैंने सोचा था तो उससे ज्यादा गया गुजरा निकला। मेरी बेटी के बारे में सोचना भी मत और मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना है? अरे अन्ना जी बिना इंटीमेशन दिए ही चले गए। आओ करण, इतने दिन कहाँ थे? अन्ना जी वॉइस चैट कर रहे हैं। ओ हेलो इंस्पेक्टर। अन्ना जी फोटो पे माला देखकर लगा आपकी टिकट कट गई। अन्ना जी अरे वो मेरे बापू की फोटो आपके है। पापा बिल्कुल हाँ। आप पे गए हैं। क्या रे करण, सुना है फिर से तुम्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया? अब तो आदत हो गई है, साल में 2 बार सस्पेंड होता हूँ। अन्ना जी एक मदद चाहिए थी। एक औरत ने मेरा बल्ब फ्यूज कर दिया। बल्ब फ्यूज किया? साफ साफ समझा। ठीक है सुनो अन्ना जी। श्रवण, मेरा बेटा श्रवण, ये ऐसा बोलेगा कि तुम्हारी बोलती बंद कर देगा। गधे थे गधे हो, गधे ही रहोगे। पिताजी माँ से ज्यादा इस कार से लव करते थे। उनकी हाफ गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट दी थी, मुझे भी टच नहीं करने देते थे। अब मुझे और इस कार को दोनों को अनाथ करके चले गए। उफ, गरम सीट ने मेरी सीट जला दी। पिताजी की आत्मा ऊपर नहीं गई, इसी कार में है। तो माँ क्या इसी डिक्की में है? अरे यार भड़क जाएंगे, चुप रह। वो तो देखो कोई गिरा पड़ा है। गाड़ी रोको 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 रोको। जल्दी करो, देखो उसको क्या हो गया। कौन है ये? क्या हो रहा है? योगा करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिली। योगा नहीं, इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। इसे चाबी देंगे तो ठीक हो जाएगी। ये डॉल है जो इसे चाबी भरूं? अरे आप भी ना कुछ भी। जा रहे चाबी बनाने वाले को बुला। क्या बोल रहे बॉस? मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। बोलो एक डॉक्टर भी भेजे। ये लीजिए माँ जी, पकड़ लीजिए। यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा। अबे तो जाके खरीद लेना। क्यों ना इसे अपनी कार में ले जाए। अरे मेरा बाप भी इसी कार में मरा था, कहीं इसने भी दम तोड़ दिया तो। 25 साल के इंतजार के बाद तो हाथ लगी है। एक गधे, तू जा सिग्नल ढूंढ। ओह, अब और नहीं रोक पाऊंगा। देख तू संभाल ले, मैं हल्का होके आता हूँ। अरे वहाँ देखो कमल हासन। हाँ, अरे चलो ना। यार, क्या करूं इस कमल के डुप्लीकेट का? मुझे भी एक सेल्फी चाहिए। कितना चिकना है। बाय। चिंता मत करो बॉस, फूल की खुशबू का पीछा करेंगे और उसे हम पकड़ लेंगे। इंटेलिजेंट आइडिया। बात हो गई, एम्बुलेंस आ रही है। वो बेचारी औरत कहाँ गई सर? सर थोड़ा स्माइल कीजिए ना। अब खुश हो डालेंगे। थैंक यू सर। अल्ले लो, मुझे तो सिर्फ बल्ब दिखाया, आपको हेडलाइट दिखा के गई। आप क्या करें? पिताजी के श्राद्ध में 2 दिन बाकी हैं और तब तक खून खराबा नॉट अलाउड। फिर हो जाने दो, एम्बुलेंस बुलाऊंगा उसके लिए। बाप का, भाई का, बहन का, सबका चालान काटेगा मैं आज। बोहनी तेरे से ही करूंगा बेटा। बेटा इस महीने का पीने का खर्चा तेरे से ही निकलेगा। आजा। हेलमेट क्यों नहीं पहना? तुमने कुदरती हेलमेट पहना ना? लाइसेंस लाइसेंस आरटीओ में निकाला था। हाँ? अरे तो इधर भी निकाल। एक चांस गया। पेपर सुबह पढ़ के आया हूँ। है? तो मैं क्या अनपढ़ हूँ? ला दिखा। दूसरा चांस भी गया। इंश्योरेंस क्या हुआ? कोई पंचलाइन नहीं बची क्या? चल दिखा दिखा। लग गया जैकपॉट। इंश्योरेंस का तो जनाजा निकल गया। रिन्यू क्यों नहीं कराया? नहीं कराया। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं कराया? नहीं करा सकता ना। तू नहीं कराएगा तो मैं कराऊंगा। तुमको ही कराना है। मेरे को? ये तुम्हारे बाइक का इंश्योरेंस पेपर है,
रिन्यू करा लो, वरना कोई और सिग्नल पर कोई और पुलिस वाला तुमसे ही रिश्वत मांग लेगा। अभी ये तो इसका नहीं मेरा जनाजा निकला हुआ है। अरे ये तो रद्दी है, रद्दी। 6 महीने पहले इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, अब तक रिन्यू नहीं करवाया। मैं पुलिस वाला हूँ, रूल तोड़ूंगा तो तोड़ेगा, पर तू पब्लिक है, रूल तोड़ेगा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। है उधर क्या देख रहा है? 5000 निकाल, मेरा कट। कट। अरे मैं तुझे अपना कट बता रहा हूँ, तू उधर किसे अपना कट बता रहा है? वो वाला अलग सा कट है। उधर बैल्कनी से एक फ्रेंड ने तुम्हारी रिश्वत की डिमांड की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है, कैमरे से सब शूट कर लिया है। अब तेरा ये वीडियो हो जाएगा वायरल। अबे इसने तो पुलिस वाले का ही एमएमएस बना डाला। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका इकलौता बाप हूँ मैं। उनके मुंह से उनका निवाला मत छीन। अगर व्हाट्सएप पे डाला, पूरी इंडिया को दिखाया, तो मेरा क्या होगा? मुझे टकला समझ के माफ कर दे यार। जा टकले, तू भी क्या याद करेगा, लेकिन उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर उससे माफी नहीं मांगी तो वो तेरा वीडियो वायरल कर देगी। किसको सॉरी बोलूं? बालकनी में जो लड़का खड़ा है उसको। इसको लड़का कहाँ दिख रहा है? तगड़ा है, लगता रोज जिम जाता है। टकले की नजरें खराब है। छाती पे भी बहुत काम किया है। सही जा रहा है, बहुत सही जा रहा है बे टकलू। बॉडी बोले तो एकदम कड़क, छाती बाहर। लगता है पैदा होते ही पट्टा जिम क्या होगा। ये ले अपने पेपर और मुझे करो माफ। भाभी को ले जाओ, वो है उदास। हाँ? भाभी, शादी, सुहागरात, वाह। संभल के जाओ भाई। पहले उससे माफी मांग। तुम भाभी को लेके जाओ, मैं उस लड़के से माफी मांग लूंगा। भाभी मतलब मेरी बीवी। बाय बाय भाभी। धूप में दिमाग भी जल गया है। ब्लू शर्ट वाले भाई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। तुम्हारे अंकल जैसा हूँ, माफ कर दो। सुनिए जी, बाहर आइए। पुलिस वाले प्लीज, गंदे गंदे इशारे प्लीज कर रहे माफ हैं कर मुझे। दो। बोला ना सॉरी, माफ कर दे भाई। बेशर्म मेरी वाइफ को छेड़ रहा है, जरा अपना फोन देना तो। मेरा ख्याल करो। ये शूट करके व्हाट्सएप पे मैं पूरे sorry इंडिया में बोलने फैला ऊपर देता आऊं हूँ। इसकी तो नौकरी जानी चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे। मैंने तो फटाफट पलटी मार दी। तुम लोगों को उसका चेहरा देखना चाहिए था, गुस्से में लाल हो चुकी थी। ये तो ग्रीन सिग्नल है। गोटी खेल। मैंने एक पिक्चर में सुना था। क्या सुना था? ये लड़कियां जो होती है ना, इनके जितने करीब जाओ उतनी दूर जाती हैं, और जितना दूर जाओ उतनी करीब आती है। अब देखना ये मेरे कितने करीब आएगी। देखता हूँ। नो नो, आई हुआ? कुछ ज्यादा ही करीब आ गई है वो। आज तो पक्का पकड़ा जाऊंगा। उसको मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? हे, याद आ गया, तेरे नर्स के नकली सर्टिफिकेट पे एड्रेस असली था, तभी तो भाभी ससुराल आ गई। बहुत अच्छा किया। देना पार्टी। कंट्रोल यार, कंट्रोल। अच्छा, सबसे पहले सबूत मिटाओ। कोई भी सबूत बचा नहीं है ना? सिर्फ एक ही सबूत बचा है। कौन सा? वो देख सामने से आ रहा कब से घंटी बज रही, सुनाई नहीं देता? मामा मामा मामा, तुम कहाँ जा रही हो? पूरा देख के खोलेगा। गैस की बात आ रही है माँ। है। तूने छोड़ा ना? जाओ जरा टेरिस पे जाके देखो ना। मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही है। अरे टाइम पे सही झूठ भी नहीं निकलता। खोल रही हूँ। घंटी की सुनेगी या बेटे की? टकले कुछ करना। आंटी जी, मेरा नया डांस डिंका ऐसा लग रहा है नासिक कटकली कर रहा है। एक ही रास्ता है, कर रहा है। माँ को रास्ते से थोड़ी देर के लिए यार। दिखाएगा? भैंस के अंडे। क्यों रोक रहा है मुझे? अरे रे, मार दिया। मत, सर पे डंडा मारने से कोई मरता नहीं। ऐसा क्या? वैसे ही ले माँ पे ट्राई कर। ला दे। अरे बाप रे, तुझे हो क्या गया है? सबका विकेट क्यों गिरा रहा है? हाय, कब से बेल बजी? मामा रुक रुक रुक। बहुआ के कंपटीशन में तू पीछे ना रह जा, इसलिए मुझसे गलती हो गई। ए, साष्टांग क्यों मार रहा है मुझे? घाटे, तो उस नर्स के भेस में नरसा तू था? हाँ माँ, मैं ही था, और वो डॉक्टर बाहर ही खड़ी है। अपने बेटे को कॉर्पोरेट करेगी मैं ना? तो सुन के हेल्पलेस हो गई हूँ। उसे सच पता चल गया तो मुझे छोड़ेगी नहीं। टूथब्रश से घर का टॉयलेट साफ करूंगा, प्लीज मेरी मदद कर दे। बिल्कुल करूंगी, दरवाजा खोलूंगी और कहूंगी तू नरसा है। अरे माँ, ऐसा मत पकड़ करना, इसे। प्लीज। किसी को बोलते हैं उम्र कम और गलतियाँ ज्यादा। अब क्या करेगा? अबे क्या बकवास कर रहा है? तो पहला अंतरा क्यों गाया? तो डर के मारे निकल गया यार। ओहो। छुप जाते हैं। अब मेरी बारी हाँ, है। चलो। 1 2 3। इसका मुंह तो वैसे भी देखने लायक नहीं है। तो आज क्यों छुपा रहा है? मैं तुमसे छुप रहा था। छुपा छुपे खेल रहा है। अबे सास बहू का मिलन करा। हाय आंटी। बहना आउट है। तेरी तो, अरे सच में छुपा छुपी खेल रहा है। अरे जाना कहीं जाकर छुप, किसी बिल में छुप जा। रेमो बहना है क्या? रेम्बो मेरी डॉटर? हाँ। ही इज बाथिंग। बेटी
अरे यार तेरी बहन भी है, तूने बताया नहीं? मेरे बारे में कह रही है? वाह डुअल जेंडर। हाय कितनी ब्यूटीफुल है। अरे सुन, मैं तो नाम ही भूल गई उसका। क्या नाम बताया था तुमने मेरी बेटी का? रेमो है। रेजिना करे और मोटवानी का मुंह रेमो। रेनबो, एक मिनट। रेनबो बेटा जल्दी आ। अरे रेनबो बेटी, कोई तुझसे मिलने आई है। देखा, एक्टिंग का कीड़ा हमारे खानदान में रेंगता है। हाँ, सांप जितना लंबा। आजा बैठ ना बेटा। ये दीवार पर इतनी सारी कील है पर फोटो नहीं लगाई। फोटो तो मैं लगी हुई है। जब वो झूले में ऐसी उछलती थी। मतलब? जब वो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची थी। अब तो तेरे जैसी हार्ट हो गई है। क्या पिएगी तू, कॉफी या चाय? कॉफी? कॉफी लाती हूँ। रेनबो, कितनी प्रिटी गर्ल है। तेरे से लव करती है। नहीं माँ, पर मैं करता हूँ ना। खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे घोड़ी चढ़ने वाला हो। आंटी आप किससे बात कर रही हैं? अकेले बात कर रही हूँ। मेरी उम्र हो गई है ना। मेरी बुढ़ी माँ क्या झूठ बोलती है। आंटी किसी के घर का और होटल का किचन नहीं झांकते। वाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया? नंगा मुंह रख। ये जोकर कौन है? ये मेरे घर में झाड़ू पोछा करता है। इतनी सारी फेयरनेस क्रीम। अब बीवी ने बोला है कि अगर 1 महीने में गोरा नहीं हुआ तो 5 बच्चों को लेकर बाटले वाले के साथ भाग जाऊंगी। चलता हूँ, पोछा मारना है। इस बार मुंह पे पोछा मारना है। चलता हूँ। खुशबू से ही भूख जाग उठी। बनाना आता है? आज तक मैंने खाना बनाना सीखा ही नहीं। तू मेरे घर का राउंड मार लिया कर, मैं तुझे सिखा दूंगी। वैसे आप क्या पका रही हैं? खिचड़ी, भेल भाल खिचड़ी सांभर डाल के। मेरा हाथ बहुत टेस्टी है। हाँ। ओके ओके ओके। वैसे आप कौन से मसाले यूज करती हैं? ओम पूरी मसाले। लगता है वहाँ कोई था ना रेनबो बहना। ओके, मैं मिल के आती हूँ। उससे मिल, मैं मसाला काफी लेकर आती हूँ। बच गई। बहना। अरे बाप रे, बहना बहना करके यहाँ तक पहुँच गई। रेमो बहना। अरे वाह, मेरे घर डॉक्टर आई का भाई कैसे आई? अभी अभी आई हूँ, दरवाजा खोलो। मेरे कपड़े अब बाहर सूख रहे हैं और मैं अंदर गीली हूँ। बहना, क्या तुमने उसे कहीं देखा क्या? कैसे? वो है ना, वो सीटी वाला। क्यों जानना है? तुम तो उससे प्यार नहीं करती ना? प्यार नहीं। क्या दिल में बोल रहा? वो है I love you। एक्चुअली अरे माँ रुक ना, रुक जरा। क्या बोल रही थी? बोल। दिल की बात जो कह रही थी, बोल। जहाँ पर हक ना मिले वहाँ पर लूट ही सही। ये देख, गोवन आंटी का गाउन और विग चोरी करके लाया हूँ। तेरी रेनबो बहना ना तैयार होने में दुल्हन से भी ज्यादा टाइम लगाती है। मैं देख के आती हूँ। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है बेटा। बेटी, बेटे की कमी महसूस ना हो इसलिए मुझे बेटा बोलती है, और डैडी की कमी मुझे महसूस ना हो इसलिए मैं इनको डैडी बोलता हूँ। सॉरी। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? अपनी शादी के लिए कुछ ड्रेसेस लेनी थी। अगर तुम चलती तो थोड़ी हेल्प हो जाती। तुम्हारी शादी है, तुम शॉपिंग करो। जाना बेटा उसके साथ, उसकी हेल्प कर देना। आएगा ये तेरे साथ? हाँ, मतलब आएगी। थैंक यू आंटी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। गार्ड करे बेटी। बहना, तुम रिक्शा पकड़ो, मैं आती हूँ। कितनी ब्यूटीफुल है डॉक्टर ने। इसको घर लाने में कोई कसर मत छोड़ना। हाँ, यही मेरी बहू बनेगी। परामिस कर। हाँ, तुम्हारे बताए लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ। अब आगे क्या करूँ? वहाँ एक आइसक्रीम वाला दिख रहा है। हाँ हाँ, उससे एक ऑरेंज बार खरीदो, उसे एंजॉय करो। मैं तुम्हें खुद ज्वाइन कर लूंगा। तो बताओ, आइसक्रीम टेस्टी थी? काली मर्डर प्लानर काली। वैसे मैं यहाँ कैसे पहुँचा? आइसक्रीम में स्लीपिंग पिल थे ताकि हमारा ऑफिस ना देख सको। What can I do for you? एक लोफर मेरी बेटी को पसंद आ गया है। वो उसकी लाइफ में ना एंटर हो, इसीलिए मैं इधर एंटर हुआ।
हमारे 2 आदमी उसे तोड़ डालेंगे। अरे वो अकेला 10 लोगों पर भारी है। कहिए तो ट्रक से ठुकवा कर सुला दे वहीं पे। मर्डर? हाँ। अरे वो मेरी बेटी है ना, वो कोर्ट पे मेरे खिलाफ ही गवाही दे देगी। अरे उसको तो पुलिस का सपोर्ट भी है। जब ए और बी गलत तो प्लान सी करेक्ट। प्लान सी? उस लड़के से जाके कहिए आप शादी के लिए मान गए। बेवकूफ। सॉरी सॉरी सेक्रेटरी जी, सॉरी। मेरा मतलब है उसको कॉन्फिडेंट में लेके उसको बेवकूफ बनाना। उस लड़के के घर जाकर रिश्ते के लिए हाँ कर दो बस। हाँ कर दूं? आप तो महान निकले। हमारी इतनी बेइज्जती करने के बावजूद आप हमारे घर रिश्ता लेकर आए। मैं तो पागल हो रही हूँ। जल्दी से मेरे बेटे का बैंड बजे। आप दुश्मन से दोस्त बन जाएंगे। मेहता सर, इतना बताइए कौन से दिन, कौन से तारीख, कौन से हॉल में शादी करेंगे? बाकी थाला इंतजाम हम पर छोड़ दो। ना उनके बाराती आएंगे ना हमारे रिलेटिव्स। दोनों फैमिलीज मिलके एक आध खाली बंगला देख के उधर 3 दिन रुकेंगे और फिर मौका देख के उसका मर्डर करेंगे। अंकल, लवर्स भाग के शादी करते ये तो सुना था, लवर्स की फैमिलीज भाग के शादी करवाएगी ये पहली बार सुना। दिमाग वाला इंसान तो ये सवाल पूछेगा ही, पर आप मत घबराइएगा, अपनी बात का खूंटा गाड़ दीजिए। अगर मैं चाहता तो किसी 5 स्टार होटल में ग्रैंड शादी करवाता, लेकिन ऐसा करता तो रिश्तेदारों के तानों का जवाब मुझे देना पड़ता। मेरा ख्याल है आप मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे। शादी के बाद कोई कुछ भी कहे परवाह नहीं। अगर शादी का बीच में किसी रिश्तेदार ने शादी रुकवा दी तो मेरी बेटी सह नहीं पाएगी। काजल की खुशी के आगे मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं है। अरे अंकल, मेहता साहब, इमोशनल बाप का रोल आप अच्छे से करते हैं। आप जो कहेंगे वही होगा। आपकी बताई लोकेशन पर ही शादी होगी। थैंक यू। अच्छा, आपका दूसरा बंगला कहाँ पर है? बंगले में मैरिज नहीं मर्डर करने वाले हैं। जगह एकदम वीरान होनी चाहिए। ऐसे 3 एक बंगले हैं हमारे पास। हाँ। वो गली नंबर 420 में एक बंगला देखा था, अभी फ्री है? नहीं बॉस, एक 3rd ग्रेड फिल्म की शूटिंग चल रही है। वो जोधपुर का? नहीं, कल तक फ्री था, आज शादी की पार्टी के लिए बुक किया है। ये टीवी और बीवी का धंधा इतना जोर पे है कि हमारा धंधा मंदा हो गया है। छे, मर्डर के लिए जगह ढूंढना मुश्किल है। अरे सुनिए बॉस, टेंशन मत लीजिए। आपके प्लान के लिए एक बंगला सर्च करा था, एकदम झकास बंगला मिला है। कहाँ मिला है? 7 कोंडामलाई, येरकॉड हिल्स। आपको मेल भी कर दिया है। ये लीजिए, दिस इज दैट बंगला, देखिए। देखा? हमारे प्लान के लिए बेस्ट जगह है। बिना कोई सबूत छोड़े सिर्फ 3 दिन में उसे ऊपर पहुंचा देंगे। क्या प्लान होता है? दादी की दादी, साथ में हनीमून पैकेज भी। ए, नाम नहीं तलाश करना। तुम भी ना। भैया, भैया, भैया। इंसान की शक्ल में हैवान सुना था, पर डायनासोर पहली बार देखा। मैं इस घर का हेड बावर्ची हूँ। क्या कहा? तुम बावर्ची हो? सही समझे। देखने में तो स्मशान के आखोरी लगते हो। तुम्हें वहीं पहुँचाने वाला हूँ। अच्छा ये बताओ, तड़का लगाते बाल जल गए या विंड डीजल के फैन हो या पैदाइशी टकले हो? बीवी ने टकला कर दिया। मतलब लूज कैरेक्टर के हो? हाँ। इस बंगले में कभी भूत देखा है? बाप रे! भूत का नाम सुनते क्यों चिल्ला रहा है? भैया, बड़े बड़े गुंडे भी तो भूत से घबराते हैं ना। इसका मतलब तू एक गुंडा है? हाँ? ये लट्टू की तरह क्यों घूम रहा है? मैं आपको गुंडा लगता हूँ? बिल्कुल नहीं, तू तो मुझे अमेरिका से आया हुआ कोई बड़ा फिरंग डॉक्टर लग रहा है। अरे बड़े साहब आ गए, आप कॉफी पी लीजिए। कॉफी मांगी तो चम्मच पकड़ा दिया। किसी दिन दूध मांगूंगा तो भैंस पकड़ा के चला जाएगा। नमस्ते। अरे सामान निकालो, साहब आ गए। नमस्ते। कितना प्यारा बंगलो है ना। वेलकम सेठ जी, रास्ता ठीक से कटा? क्यों रे, पूरा स्टेट में यही बंगलो मिला था, रास्ते में कोई नहीं मिला जिसे इस बंगलो का पता हो। एग्जैक्टली, इसीलिए सिलेक्ट किया। ये जगह परफेक्ट है। सुनो, सारा बक्सा ऊपर के कमरे में है। पानी गीजर सब चेक कर लो, रूम का फैन लाइट सब चला के देख लो। अबे डायनासोर की पायरेटेड कॉपी ये गब्बर सिंह के रिश्तेदार कहाँ से लेकर आया? शक्ल से तो सब छठे हुए बदमाश और खूनी लगते हैं। डरा रहा ये सब टेंट वाले लोग हैं। आप तैयार हो जाइए, आपके लिए नाश्ता लगा दे। वैसे हम खुशकिस्मत है कि तू हमारा बावर्ची है। ऐसा क्यों? खाने में बाल गिरने का डर नहीं होगा। अबे क्या हुआ, गुर्दों में खुजली हो रही है क्या? हंस रहा था। खुजली नहीं कर रहा था? नहीं भैया। ठीक है चल जा, नाश्ता बना। अभी बनाता हूँ। पर्स तो यहीं रखा था, क्यों नहीं मिल रहा है?
ये यहाँ कैसे आ गया? मुरुगन स्वामी। दे। तो सब लोग आ गए ना? हाँ, सब लोग यही है। यू स्टार्ट मंत्रा। अच्छा, तो पूजा का नाम है माता की चौकी। ये माँ दुर्गा की आराधना के लिए है। रस्मों के हिसाब से 3 दिन फंक्शन होंगे, उसके बाद मैरिज। ये 3 फंक्शन है, मेहंदी, संगीत और हल्दी, फिर धूमधाम से शादी। तुम्हारे यहाँ डायरेक्ट शादी होती है ना, और हमारे यहाँ लो कर लो बात। शादी से पहले हम लोग लिटपतन रखते हैं, फुलतू डांस करते हैं। एक दिन तक डीजे वाले को बुला के बोलते, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाते। फिर मिठाई का पैकेट हवा में उठाते हैं और फिर डांस करके लपक लपक के खाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी होती है शादी, है ना कुमार? पापा जी, सांभर ना पैकेट मंगाऊं? मूर्ख। जो मैं कहना चाहता था वो मेरे दामाद ने पहले ही कह दिया। Thank you, पापा शादी जी। की सारी अरेंजमेंट इसी ने की है। वो मेरे लिए भी सरप्राइज है। वैसे इनकी शक्ल ऐसी लगती है जैसे किसी ने पोछा निचोड़ दिया हो, लेकिन ये काम बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। समझी जी, आप 5 स्टार शादी करते हैं और हम लोग सिंगल स्टार। हम दुल्हन को साड़ी और गहने ही देते हैं सिर्फ। सावित्री, शगुन दो ना। बेटी ये लो, मेरी सास ने मुझे दिया था, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। देखो काली, तुम्हारे कहने पे मैं उसे यहाँ ले आया। 3 दिन में उसे मार पाओगे? सेठ जी टेंशन मत लीजिए, आज और अभी से सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। कुमार की डेड बॉडी देख के कैसे रोना है उसकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। क्या बात, आप तो पैदाइशी रोतड़ू हैं। वो देख क्या कर रहे हैं? यस सेठ जी, इस तरफ आइए जल्दी। सेठ जी, आपकी बेटी तो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट है। दामाद को बुलेट मार के लेटाने से पहले आपकी बेटी का पेट बुलेट हो जाएगा। You bloody करो गुस्सा, बेकार खाना बनाया है। मटर पनीर बनाया है जिसमें न मटर है न पनीर है। इतना घटिया खाना मेरा ससुर भी नहीं चाटेगा। टकले पे तबला बजाऊं क्या? आपकी कोई इज्जत है कि नहीं पापा जी? You super bloody बेवकूफ, जरा उधर देख। आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर तू 3 दिन बाद मरने वाले हो तो 3 दिन पहले नाक में रुई ठुसेगा। जा उसको लेके आ। गो। हाँ ठीक है पापा जी। ए, काजल। अरे जीजू आ गए। काजल શું કરે છે? कबाब में हड्डी कहीं गए। पापा जी बेवकूफ। सॉरी पापा मूर्ख जी। प्राणी। सॉरी पापा जी। ओहो, 6 बज गए। हो टाइम हो गया भागने का। चुप रह, भाग डिक्के गांडा। लेट तक सोते रहते हैं, बाद में बोलते हैं पेट बाहर निकल गया है। ये भौंकूंगा तो कुत्ते मेरे पीछे भागेंगे। भागो, नींद से जागो, भागो, नींद से जागो। ससुरे बुढ़े लोग रजाई में दुबक के सोते रहेंगे, पर जवान दबंग खून जरूर बाहर निकलेंगे। जब हमारा शिकार कसरत करने बाहर आएगा तो उसे किल कर देंगे। ओके बॉस। अबे धीरे बोलो। ओके बॉस। मर गए। यानी मेरा शक सही निकला। तुम एक खाना बनाने वाले हो, फिर भी इतने फिट कैसे हो सकते हो? लेकिन मुझे अच्छा लगा, तुम सब मिलके टीम में एक्सरसाइज कर रहे हो ना? जी सर। करो। लेकिन रस्सी काय को? वो स्कीपिंग। बड़ी रस्सी से कूदोगे तो गिर जाओगे, भेजा धड़ाम से फट जाएगा। वेरी डेंजरस। इसके पीछे ये पूंछ कब से आ गई? इस पर बैठ गया था, हटाना भूल गया। टीम बनाकर एक्सरसाइज कर रहे हो ना? करो बहुत बढ़िया। मैं भाग दौड़ के आता हूँ, दूध वाला बादाम तैयार रखना। मैं भागा। बेवकूफ, ये मेंटल रात को क्यों दौड़ता है? तो उसके लिए मुझे क्यों मारा? चाकू कोई ऐसे रखता है, वो देख लेता तो। हाँ? चलो काम पे लग जाओ, चलो। मॉर्निंग सर। आज बहुत काम है, जल्दी गाड़ी में बैठो। पर सर। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी बैठो ना। हाय। अरे मम्मी। हाँ? आप यहाँ स्टेशन जा रहे हो मुन्ना, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। वो जो सुमन है ना, उसके यहाँ फंक्शन है। हाँ? जल्दी से उतरो गाड़ी से। काय को? डीसीपी हूँ, ऊबर ओला वाला समझा क्या? ऊबर वालों को फ्री में घुमाने के लिए पुलिस वाला बनाया था मुझे। अरे वर्दी की जितनी कीमत है उतनी कीमत इस जीप की भी है। आपसे पहले मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मैं उससे गद्दारी नहीं कर सकता। बेटा
मैं तुझे बचपन में अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल ले जाती थी। अपने कोख में मैंने तुझे 9 महीने रखा। तू मुझे लिफ्ट नहीं देगा? तो तू बता कैसे जाऊं? मीटर डाउन करके काली बिल्ली में जाओ। किराया ज्यादा ले तो मुझे फोन करना। किस लिए? ताकि तुम उसे अरेस्ट करो और मैं पैदल जाऊं? वाह बेटा, डिप्टी कमिश्नर की माँ पर कोई फायदा नहीं। माँ? गाड़ी में बैठूं? आपने सुना नहीं कि रईस की माँ क्या कहा करती थी? कोई भी वाहन छोटा या बड़ा नहीं होता और मेहनत करने वाले से बड़ा कोई धनवान नहीं होता। क्या कहती हो माँ? मक्कारी है, माँ से धोखेबाजी है। मम्मी क्या है? ऑटो। राजेंद्र, ये देख 2 रुपए पड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। आओ मम्मी। हाय। हाय। आज पहली बार साड़ी पहनी है मैंने। आईना देखा तो खूबसूरत लगी। सोचा ये सजना सवरना जाया ना हो, इसीलिए तुम्हें फोन किया। ओह, अगर खूबसूरती का लुत्फ उठा लिया हो तो चलें? पर ये खूबसूरती का जलवा कहाँ बिखेरा जाएगा? सहेली के यहाँ फंक्शन में। पर जाओगी कैसे? ऑटो से। हुस्न के मलिका के गुलाम की गाड़ी कब काम आएगी? ऑटो तुम्हें सूट नहीं करेगा। पर ये तो सरकारी गाड़ी है ना। सरकार भी तो हमारी है। हाँ? जरा से समझाओ राजेंद्र। सर, मॉर्निंग में मम्मी को लेक्चर दिया था, वही कॉपी पेस्ट कर दो। सरकारी नौकर का काम होता है सेवा करना, इसलिए मैं सेवा कर सकता हूँ। ओह हाँ, करेक्ट। अब की बार सरकारी कार। मेरी फ्रेंड्स भी आ सकती हैं? ऑफ कोर्स बेबी। आराम से पीछे का सीट पे फिट हो जाएगा। चलो चलो जल्दी चलो। राजेंद्र। यस सर। शादी के हॉल तक पहुँचने में कितनी देर लगेगी? यहाँ से 20 मिनट। पहला नेहरू सर्कल आएगा, उसका 3 चक्कर लगाएगा, फिर राइट मुड़ के गांधी चौक पहुँचेगा, फिर बाईपास। 2 घंटे में पहुँच जाएगा। वहीं से जल्दी चलो। यस सर। दादा वो देखो ट्रेन आस्ते। আমার ছাপ্পান ছুরিটা দাও। तुम्हारे हथियारों की धार भी तेज है। टारगेट की शक्ल देख लो। दादा आपका ये 250वां मर्डर होगा। दादा आज केक काटेंगे? केक नहीं, गर्दन काटेंगे। चलो। अरे चटर्जी, प्लेटफॉर्म का टिकट क्या? वो तो मैं भूल गया। अरे सोपुनाश, हम यहाँ मर्डर करने आए हैं और अगर प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं होगा तो टीटी हमें अंदर कर देगा। जा टिकट लेकर आ। जा टिकट ले क्या? ओए देखो हमारे शिकार। चलो पकड़ो उसे। चलो। मेरे चाकू को शिकार की गर्दन तक पहुंचने से रोक दिया। बकरा निकल जाएगा, पकड़ो उसे। भाई साहब, ये आपका चाकू है क्या? ओ, नहीं है, कोई बात नहीं। अरे कहीं मेरी छप्पन चुरी। अच्छा, ये बक्सा उठाइए और टैक्सी स्टैंड तक ले चलिए। कलकत्ता के काली को तूने कुली समझ लिया? तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं कैसे जानूंगा? मैं हूँ कलकत्ता काली। पूरा कलकत्ता जानता है मुझे और मैं पूरे कलकत्ते को जानता हूँ। त्रिशा, जरा नीचे आओ। आ रही हूँ भैया। आओ जल्दी आओ। रुकिए भाई साहब। त्रिशा, तुम कह रही थी ना नए शहर में एड्रेस कैसे ढूंढेंगे? ये भाई साहब शहर का चप्पा चप्पा जानते हैं। भाई साहब, यहाँ कैसे पहुँचेंगे बताइए ना। बताइए ना। तुम जानो कि टारगेट मिस हो जाएगा। चलिए। चलो चलो। अरे भाई साहब रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हमारी बहन ने जो तस्वीर बनाई है बहुत अच्छी है। ये देखिए मेरी बहन ने बनाई है। हमें जाने दो। अब रुकिए रुकिए, 2 मिनट बिना हिले बस ऐसे ही खड़े रहिए, तुरंत आपकी तस्वीर बना देगी। जरा पसीना पोंछ लीजिए, मस्त तस्वीर बनेगी आपकी। मैं क्या तुझे फूल दिखता हूँ क्या? फूल नहीं सर, ब्यूटीफुल दिखते हो आप तो। भाई कहाँ जाना है आपको? भाई आ गई तुम्हारी मंजिल।
थैंक यू भाई साहब। एक भाई दूसरे भाई को थैंक्स नहीं कहता। जाओ भाई। फिर मिलेंगे। हाँ थैंक यू। हाँ थैंक यू। भलो मानुष। दादा आप तो किलर काली थे, आप गाइड काली कैसे बन गए? व्हाट हैपन? चटर्जी, कि एक कौवे को भी अपने बच्चे सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ये लोरी गाती थी, तेरी काली काली सूरत को किसी की नजर ना लगे। काला टीका लगाने के बजाय सफेद पाउडर लगाती थी, पर भाई ने मुझे ब्यूटीफुल कहा। गणेश। हाँ भाई साहब। जरा यहाँ आओ तो। तुम रुको, मैं आता हूँ। ठीक है भैया। क्या बंदा है, यहाँ हर कोई या तो मेरा चमचा है या मेरा दुश्मन, लेकिन इसकी तो बात ही अलग है। भाई मेरा अपनी ही दुनिया में मस्त नेक दिल इंसान, जो बोलता है सच बोलता है, इंसान है, इंसान की कद्र करना जानता है। क्या हुआ भाई साहब? अपना फोन दो। ये लीजिए। आओ आओ, तुम्हारे साथ एक सेल्फी। सेल्फी? पोज बनाओ। बड़ा मासूम चेहरा है तुम्हारा। इस सेल्फी को स्क्रीन सेवर बनाकर रखना। क्यों? कलकत्ता में ये तुम्हें बचा कर रखेगा। ठीक है। ओके, ओके। मैं चलता हूँ। गणेश। हाँ? मेरे लिए एक बार स्माइल कर दो। बहुत क्यूट हो। सच्चा इंसान।